जापान के दक्षिणी पश्चिमी छोर पर स्थित टोकारा द्वीप समूह इन दिनों एक अनोखे और डरावने संकट से जूझ रहा है। बीते 11 से 12 दिनों के भीतर यहाँ पे 800 से ज्यादा भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इनमें से अधिकांश हल्के दर्जे के थे, लेकिन कुछ झटकों की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.6 तक पहुंच गई। जापान जैसे देश जहां भूकंप आम बात है, वहां भी इन झटकों ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है और डर पैदा कर दिया है। टोकारा 12 छोटे द्वीपों का एक समूह है जो जापान के मुख्य द्वीप और ओकिनावा के बीच स्थित है। यहाँ की कुल आबादी मात्र 600 लोगों के आसपास की है, लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक भूकंप आ रहे हैं, उससे ये इलाका भूगर्भीय दृष्टि से सक्रिय और खतरनाक जोन में बदलता जा रहा है। 21 जून 2025 से यह सिलसिला शुरू हुआ और तब से जापान मौसम विज्ञान एजेंसी और अमेरिका लगातार इस पर नजर बनाए हुए है। वैज्ञानिकों का कहना है कि भूकंपीय हलचलों का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये संकेत हो सकता है कि समंदर के नीचे ज्वालामुखी फट गई। ऐसा पहले भी हो चुका है, जब समुद्री ज्वालामुखी के फटने से एक नया द्वीप बना हो। टोकारा के लोगों का कहना है कि यहाँ रात में नींद नहीं आती और दिन में भी हर समय भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। छोटे छोटे झटकों की संख्या इतनी अधिक हो गई है कि लोग मानसिक रूप से थक चुके हैं। भय और अनिश्चितताओं का माहौल बना हुआ है। इसी बीच भविष्यवाणियां भी लोगों के मन में आशंका पैदा कर रही है। प्रसिद्ध भविष्यवाणी वक्ता बाबा वेंगा की भविष्यवाणी, जिसमें उन्होंने 21वीं सदी में प्राकृतिक आपदाओं के बढ़ने की बात कही थी, एक बार फिर से चर्चा में है। इसके साथ ही जापान की मंगा कलाकार रियो तात्सुकी, जिन्हें अब जापानी दूसरा बाबा वेंगा कहा जा रहा है, उन्होंने भी एक खास भविष्यवाणी की है। उनकी 2021 में प्रकाशित मांगा सीरीज द फ्यूचर आई सॉ में ये उल्लेख है कि 5 जुलाई 2025 को समंदर में एक बड़ी दरार पैदा होगी, जिससे 3 गुना बड़ी सुनामी आएगी। हालांकि जापान की मौसम एजेंसी ने इन भविष्यवाणियों को अवैज्ञानिक बताते हुए खारिज कर दिया है और कहा है कि 5 जुलाई के दिन किसी बड़ी आपदा का कोई वैज्ञानिक संकेत नहीं है। लेकिन लगातार हो रही भूकंपीय गतिविधियां लोगों के मन में डर और शंका पैदा कर रही। टोकारा द्वीप की एक और बड़ी समस्या है भौगोलिक अलगाव। ये इलाका इतना दुरुस्त है कि आपदा की स्थिति में राहत और बचाव दलों को पहुंचने में 6 घंटे से ज्यादा समय लग सकता है। ऐसे में वहां के निवासी खुद को असुरक्षित और असहाय महसूस कर रहे हैं। इस समय टोकारा सिर्फ एक भौगोलिक संकट से नहीं, बल्कि एक मानसिक, सामाजिक और मानवीय आपदा का सामना कर रहा है। ये हालात हमें याद दिलाते हैं कि प्रकृति जब शांत दिखती है, तब भी वो भीतर से सक्रिय हो सकती है और हमें उसके हर संकेत को गंभीरता से लेना चाहिए। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।